हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, जो कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिस्थापन विधि से जो भी रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, उनका हल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो को देखने के बाद से आपको किसी अन्य का वीडियो देखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं इसमें आपको एक-एक पॉइंट बताऊँगा कि ऐसे सवाल जो होते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। और तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, उनको आपको क्या करना होता है, नाम दे देना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वाले को नाम दे दिया है समीकरण 1 और सेकंड वाले को नाम दे दिया है समीकरण 2। अब जैसे कि आपको पता चल रहा है कि नाम से ही पता चल रहा है प्रतिस्थापन विधि। इसका मतलब है कि इसमें हमको क्या करना होता है कि एक्स जो होते हैं, एक्स को हमें लेफ्ट साइड में रखना होता है और जो भी उसके साथ जो भी कंपोनेंट होता है उन्हें राइट साइड में रखना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो आप समीकरण 1 से या समीकरण 2 से कैसे भी इसे हल कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि आसानी के लिए समीकरण 1 से ही इसे हल करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से। अब जैसे कि समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 को हमको यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 14। ठीक है, ये समीकरण अपना 1। अब हम क्या करते हैं कि x बराबर इधर 14 और ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस वाई। अब जैसे कि मैंने बोला ना कि एक्स को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं और उसके साथ जो भी कंपोनेंट होते हैं उन्हें राइट साइड लिख देते हैं। अब नाम से भी जैसे कि पता है आपको कि ये है प्रतिस्थापन, यानी कि मैंने क्या किया कि इसका जो स्थान है वो चेंज कर दिया, यानी कि एक्स को छोड़कर जो भी कंपोनेंट रहते हैं उन्हें क्या करते हैं, हम लेफ्ट से राइट साइड में भेज देते हैं। इससे हमारा एक्स का मान निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे कि जो एक्स का मान आया हुआ है, यानी कि एक्स का मान अपना कितना आया हुआ है, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो प्रतिस्थापन विधि होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है? और वही एक्स का मान हम क्या करते हैं, दूसरे वाला जो समीकरण होता है उसमें रखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी एक समीकरण से एक्स का मान निकाल लेते हैं और वही एक्स का मान किसी दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने क्या किया कि समीकरण 1 से एक्स का मान निकाला। यानी कि समीकरण 1 से क्या किया कि मैंने x का मान निकाल लिया और फिर यही समीकरण, मतलब जो x का मान आया हुआ है, इसे मैंने समीकरण 2 में मतलब कि मैं इसे रख रहा हूँ। तो समीकरण 2 अपना है कितना? समीकरण 2 अगर हम बात करें तो अपना समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। ये अपना क्या है, समीकरण 2। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पे, यानी कि हमको क्या करना होगा कि जो ये x का मान आया हुआ है, इसे समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। और अपना जो समीकरण 2 था, यानी कि ये, इसमें x का जो ये मान है हम यहाँ पे रखेंगे। तो अगर यहाँ पे हम इसका x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई माइनस वाई बराबर 4। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे y 2 बार कैसे आ गया? तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए x का मान कैसे आया है? x का मान आया हुआ है जो 14 माइनस वाई आया है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे x का मान रखा हुआ है और ये y एज इट इक्वेशन में था, यानी कि समीकरण 2 में ये y पहले से ही था। x का मान मैंने यहाँ समीकरण 1 से लिया है।
तो मैंने क्या किया कि x का मान x की जगह पे रख दिया, y का जे मतलब कि सेम टू सेम, और ये 4 का 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 1y कितना हो गया 2y बराबर 4। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है इसे इस साइड लाते हैं या इसे उस साइड भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा -2y बराबर 4 माइनस 14, ठीक है। तो ये हो गया y यानी कि -2y बराबर -10। और माइनस माइनस को हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। y बराबर बच्चा, तो y बराबर कितना हो गया 10/2, यानी कि अपना कितना आ गया 5, यानी कि हमारा y का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं कि पुनः जैसे कि x बराबर हमें पता था, हमने x का मान कितना लिखा हुआ था 14 माइनस वाई। तो हम क्या करते हैं 14 की जगह पे 14 और y का मान हमारा आ चुका है कितना 5, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हल करते हैं, इसलिए अपना x बराबर भी आ गया कितना 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना हो गया 5, अपना आंसर, ठीक है। तो इस चीज को मैं एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूं ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, और इससे जुड़ी आगे हम सारी सवालों को करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है। जैसे कि हमें रैखिक समीकरण युग में दिया था फर्स्ट और सेकंड, मैंने इन्हें नाम दे दिया समीकरण 1 समीकरण 2। फिर मैंने क्या किया कि जो समीकरण 1 है यहाँ से x का मान निकाला, ठीक है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 14 करके फिर मैंने इसे आगे चल के x का मान निकाल दिया y माइनस 14। फिर मैंने क्या किया कि जो x का मान आया हुआ था, यानी कि x का मान हमारा समीकरण 1 से आया था, हमने x का मान समीकरण 2 में रखा। तो मैंने लिखा भी है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पे, तो ये समीकरण 2 है अपना x माइनस वाई बराबर 4। तो मैंने x का मान यहाँ पे, जो कि x का मान यहाँ से आया हुआ था, मैंने x के जगह पे रखा, और फिर ये माइनस का माइनस, ये y का y बराबर का बराबर 4 का 4, ठीक है। फिर मैंने इसे क्या किया कि सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद से हमारा y का मान आ गया। तो y का जो मान आया हुआ कितना आया 5। पुनः x का जो मान यहाँ पे हमने निकाला था y माइनस सॉरी 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे y को हमने क्या किया 5 से रिप्लेस कर दिया, तो फिर हमारा x का मान भी पूर्ण रूप से आ गया। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं एक और आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हर जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको आपको एक क्या करना होता है, नाम देना होता है। तो मैंने इसे नाम दे दिया समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि x का मान निकाला था, राइट, समीकरण 1 से। तो हम वैसे ही क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। अब हमने क्या किया कि समीकरण 1 से x का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 3x बराबर 3, और ये माइनस है इस साइड आया प्लस वाई, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा या का चिन्ह, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि x बराबर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये है प्रतिस्थापन विधि, इसमें आपको सिर्फ x को लेफ्ट साइड रखना होता है, बाकी जो भी होते हैं उन्हें आपको राइट साइड भेजना रहता है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 3x था, मैंने x को यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर भेज दिया, ये क्या हो गया बाटा में, राइट। तो हमारा x का मान आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x का जो मान होगा उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि x का मान समीकरण 2
में रखने पर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो x का मान है उसको समीकरण 2 में रखते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम इधर आ जाते हैं और अपना समीकरण 2 कितना है? तो अपना समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये है समीकरण 2। हम इसी समीकरण 2 में x का जो मान जो यहाँ पे आया हुआ था उसे रखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि या का या 9 के जगह पे 9 और x के जगह पे हमारा कितना आया हुआ है टोटल? x के जगह पे आया हुआ है 3 प्लस वाई बाई 3। तो हम उसी को लिखेंगे यानी कि 3 प्लस वाई बाई 3, ठीक है, और ये हो गया माइनस 3y बराबर 9। अब हम क्या करते हैं कि इस 3 से इस 9 को काट देते हैं और अपना आ गया 3। तो फिर ये हो गया 3 का 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। अब क्या कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो ऑल ओवर आंसर कितना आना चाहिए? 0 ही आएगा, ठीक है। हालांकि मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता है सॉल्व करने का, ठीक है, हालांकि करते हैं। या 3 कितना हो गया? 0y बराबर 9 - 9, ये भी क्या हो गया? यानी कि y बराबर कितना हो गया? 0। अब हम क्या करते हैं कि x का जो मान आया था यानी कि पुनः जो अपना x का मान आया हुआ है, x का मान कितना आया हुआ है? तो x बराबर हमने लिखा था 3 प्लस वाई बाई 3, यानी कि x बराबर 3 प्लस वाई का मान 0 बाई 3। तो ये हो गया x बराबर 3/3, यानी एक कट गया तो कितना आया? 1। तो अपना x भी आ गया, x कितना आ गया? 1। इसलिए अतः x बराबर 1 और y बराबर 0, क्या हो गया आंसर, ठीक है।